जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 गोपी जन बल्लभ गिरिवारधारी, गोपी जन बल्लभ गिरिवारधारी, गोपी जन बल्लभ गिरिवारधारी, गोपी जन बल्लभ गिरिवारधारी, जय यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, जय यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, जय जमुना तीरा जय जय बनचारी, 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समस्त गुरु परंपरा की जय, नमाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय, प्रेम से कहो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय, श्री राधा राधिका रमन भगवान की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय।
उपस्थित भक्तवृंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय, निताय गौर सिद्धनाथ प्रेमानंदे, हरे हरि बोल। All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gaurang. हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है, ऑनलाइन भक्तों का विशेष स्वागत आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम कक्षा में, जहाँ पर अभी हम 10वां स्कंद 10वां अध्याय का पाठ कर रहे हैं और इसका शीर्षक है, अध्याय का शीर्षक है यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार। दशम स्कंद। और आज ओके अभी ऑन हो जाएगा। ओके 16वां जो श्लोक है अभी आ जाएगा स्क्रीन पर, या आ गया, तो इसका पाठ और पारायण होगा। तो इससे पहले जो है आइए हम सब मंगलाचरण करें, हमारे पीछे पीछे बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। शृण्वतां स्वाकथा कृष्णा, पुण्यश्रवणकीर्तना, हृदयन्तस्थहि अभद्राणि, विदनोति सुहृत्सताम्। ॐ अज्ञानस्तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। सो श्लोक संख्या 16। ओके ठीक, हमारे पीछे पीछे बोलिए। नित्यं श्यामदेहस्य, नित्यं श्यामदेहस्य दारिद्र्यसन्ना कांक्षिणा, दारिद्र्यस्याकांक्षिणा इंद्रियाणि अनुशुष्यन्ति, इंद्रियाणि अनुशुष्यन्ति
हि हिंसापि विनिवर्तते हिंसापि विनिवर्तते नित्यं शुच्छ अक्षामदेहस्य दारिद्र्यस्यान्यकाङ्क्षिणा इन्द्रियाणि अनुशुष्यन्ते हिंसापि विनिवर्तते नित्यं शुच्चामदेहस्य दारिद्र्यान्यकाङ्क्षिणा इन्द्रियाणि अनुशुष्यन्ति हिंसापि विनिवर्तते नित्यं शुच्चामदेहस्य दारिद्र्यस्यान्यकाङ्क्षिणा इन्द्रियाणि अनुशुष्यन्ति हिंसापि विनिवर्तते नित्यं शुच्चामदेहस्य दारिद्र्यस्यान्यकाङ्क्षिणा इन्द्रियाणि अनुशुष्यन्ति विनिवर्तते शुच्चामदेहस्य धन्यवाद। शब्दार्थ हमारे पीछे दोहराएंगे। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की नित्यम सदैव क्षुत भूख से श्याम निर्बल देहस्य शरीर का दरिद्रस्य गरीब व्यक्ति के अत्रकांक्षिणा सदैव पर्याप्त भोजन की इच्छा रखने वाला इंद्रियाणी इंद्रियों को जिनकी उपमा सर्पों से दी जाती है अनुशुष्यन्ति धीरे धीरे क्षीण से क्षीणतर होती जाती है हिंसापि अन्यों से ईर्ष्या करने की प्रवृत्ति भी विनिवर्तते कम हो जाती है। तो शब्दार्थ से ही बात साफ है। अनुवाद सुनिए। दरिद्र व्यक्ति सदैव भूखा रहने और पर्याप्त भोजन की चाह करने के कारण धीरे धीरे क्षीण होता जाता है। अतिरिक्त बल न रहने से उसकी इंद्रियां स्वतः शांत पड़ जाती हैं। इसलिए दरिद्र मनुष्य हानिप्रद ईर्ष्यापूर्ण कार्य करने में अशक्त होता है। दूसरे शब्दों में ऐसे व्यक्ति को उन तपस्याओं का फल स्वतः प्राप्त हो जाता है जिन्हें सत्व पुरुष स्वेच्छा से करते हैं। तो ओके, तात्पर्य सुनिए, बहुत छोटा सा तात्पर्य। अनुभवी डॉक्टरों का मत है
कि मधुमेह रोग, मधुमेह मतलब डायबिटीज, अत्यधिक खाने से और क्षय रोग अत्यल्प खाने से होता है। क्षय रोग मतलब टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। हमें ना तो मधुमेही बनने न ही क्षयग्रस्त होने की कामना करनी चाहिए। ना डायबिटीज अच्छी बात है, ना ट्यूबरक्लोसिस अच्छी बात है। यावद अर्थ प्रयोजनम, हमें कम खाना चाहिए और इस शरीर की कृष्ण भावनामृत से अग्रसर होने के लिए दुरुस्त रखना चाहिए। श्रीमद् भागवत में अन्यत्र पहला स्कंद दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 10 में कहा गया है, कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यक्षेह कर्म भी। मानव जीवन का असली कार्य अपने को आत्म साक्षात्कार के लिए स्वस्थ रखना है। मानव जीवन इंद्रियों को वृथा हट्टा कट्टा बनाने के लिए नहीं है, जिससे वह रोगग्रस्त हो और लड़ाई झगड़े की भावना लेकर ईर्ष्यालु बने, कोई भी चीज नहीं। किंतु इस कलयुग में मानव सभ्यता का इतना विपतन हुआ है कि लोग व्यर्थ ही अर्थ विकास की वृद्धि करके अधिकाधिक कसाई घर, मदिरालय तथा वैश्यालय खोल रहे हैं। इस तरह सारी सभ्यता चौपट हो रही है। तो छोटा सा तात्पर्य है, जैसे प्रभुपाद का महत्वपूर्ण बात है और प्रासंगिक तात्पर्य प्रभुपाद ने लिया तो इस श्लोक का। तो सच बात है, इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में जैसे हम जानते हैं कि नलकुंवर मणिग्रीव को जो है शाप मिलने से पहले जो है ये एनालिसिस जो है दिया गया है कि क्यों, क्योंकि हम जानते हैं, जो प्रसंग सबको मालूम है कि क्योंकि क्या होता है जब इंसान के अंदर जो है घमंड, खास तौर पर जो है पैसे का घमंड चढ़ जाए। ये पहले भी हमने एक बार मौका मिला था तो चर्चा करी थी इस बारे में। तो इन चारों चीज़ों से कैसे शुरू होता है? ऐश्वर्य, सुदर्शी, जन्म जन्म जन्म, धर्म चल रहा दिमाग में, और धर्म जन्म, जन्म है ऐश्वर्य सुदर्शी में। जो ऐश्वर्य जो है ये सबसे खतरनाक इंद्र से एक, हर चारों के चारों खतरनाक है अपने अपने तरीके से, पर ये अपने आप में बहुत खतरनाक है इसलिए क्योंकि इंसान जब ये पैसा का घमंड चढ़ जाता है तो कॉमन, जैसे क्या कहते हैं, जैसे डिसेंसी कहते हैं जिसको, ठीक है ना, तहजीब, तमीज़, तो वो भी भूल जाता है। बेसिक तमीज़ भी पैसा आने से देखते हैं कई बार, और ख़ास तौर पर जिन पर नया नया जिनके हाथ में पैसा आता है वो तो बिल्कुल ही मेंटेन नहीं कर पाते। तो खैर, तो वो इसके वजह से जैसे ठीक है, वैसे तो भौतिक जगत में होता ही यही है कि अगर आपके पास कुछ भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा आ जाए तो बैलेंस रखना मुश्किल होता है। ख़ास तौर पे रुपया पैसा ज़रूरत से ज़्यादा आ जाए तो एक वो आ जाए और साथ ही साथ जो है पदवी, अगर ओहदा मिल जाए, दोनों का कम्बिनेशन तो बहुत ही डेडली होता है। जैसे नलकुंवर मणिग्रीव के केस में दोनों था, रुपये पैसे की भी कोई कमी नहीं, कुबेर के बेटे हैं और कुबेर के बेटे हैं, तो वो स्टेटस भी है, वो रुतबा भी है, तो बिल्कुल ही आपे से बाहर हो गए। तो कोई शिष्टाचार नहीं, कोई एटिकेट्स नहीं, कोई तमीज़ नहीं, किसी के बारे में कोई परवाह नहीं करनी। इस तरीके का तो नारद मुनि के साथ भी उसी तरीके से वो पेश आए। तो क्योंकि क्या है ना कि जब आदमी गरीब होता है तो उसको ये कन्विंस करना रिलेटिवली आसान होता है कि पैसा और ये धन ऐश्वर्य ये अच्छी चीज़ नहीं है। आपको हो सकता है, अब मैंने अगली लाइन बोली नहीं है, इतने में सुन के आपको नहीं, जो गरीब होता है उसकी तो बड़ी चाह होती है कि मैं भी बड़ा आदमी बनूं, मैं भी इसके जैसे बनूं, वैसे जनूं। अब मैं कंपैरिजन में लाता हूं एक अमीर आदमी को, उसे आप कन्विंस करो कि ये पैसा रुपया अच्छी चीज नहीं है, वो 20 गुना ज्यादा मुश्किल है। गरीब ने तो वो चखा नहीं है, उसको सिर्फ एक चाह है, इसको तो आदत है उसकी। इसको आप कैसे कन्विंस करोगे कि क्या आप किसी भूखे को कन्विंस कर सकते हो तुम्हें भूख नहीं लगी है? तो बिल्कुल उसी तरीके से कि अमीर आदमी को कन्विंस करना बहुत मुश्किल है।
एज कम्पेयर टू ए गरीब आदमी, वो फियसली दोनों केस में उसके पास सुकृति है तो हो सकता है, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है उनको कन्विंस करना कि ये अच्छा, और ख़ासतौर पर ये टेम्पररी है, सबके हाथ में नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो भाई जब तक है तब तक तो भोगुना है, मैंने कमाया है, मेरा है, तो बहुत मुश्किल है। इसलिए तो इसीलिए नारद मुनि ने कहा कि इसका और कोई इलाज ही नहीं, इसका इलाज ही यही है, इनको जो है इमीडिएटली गरीब बना दो। और गरीब बनाओ कैसे? इनको जैसे पेड़ होता है, बिल्कुल ही असहाय, गरीब सा, अकेला, अलग थलग, कोई उसकी मदद को नहीं आ सकता, अपनी मदद खुद नहीं कर सकता, तो बिल्कुल वो बना दो, दोनों को जो है यमुना अर्जुन वृक्ष जो है अर्जुन के पेड़ बना दो और बस। तो वो इनके लिए जो है इनकी जो अमीरी और जो उनके औहदे का जो बुखार है उसका सही इलाज है, सही दवाई है। तो इसीलिए बेसिकली ये पूरा प्रसंग यहाँ पर इसलिए बात कर रहे हैं इसके अंदर। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण विषय है जो आध्यात्मिक जीवन के लिए उपयोगी हैं। अपने आप में भक्ति के अंग बेशक ना सही, मगर भक्ति करने के लिए जो है आसानी पैदा करती हैं। वो क्या है कि जैसे यहाँ पे बात कर, क्योंकि अगर इंद्रिय जो है वो बहुत ज़्यादा बलवान है, और इंद्र कब बलवान होते हैं? जब अच्छे से खाए पिए हो, हर तरह की खुराक जो है, हर इंद्रिय की जो अलग अलग खुराक है उसको ज़रूरत से ज़्यादा मिला हुआ हो, तो वो क्या है फिर वो संभाला नहीं जाता। तो इसीलिए फिर जब वो नहीं संभाल पाता तब वो पाप की तरफ प्रवृत्त होता है। तो हर इंद्रिय के लिए है ये चीज़, जब ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाए तो फिर वो बैलेंस लूज हो जाता है, तो फिर वो उस तरीके से। तो इसीलिए इधर भी सनातन गोस्वामी जो है इसके बारे में कह रहे हैं कि दरअसल क्या होता है, गरीबी आदमी को नरम दिल बना देता। कई बार गरीब आमतौर पर जो है देखा जाता है, आप कंपैरिजन करेंगे तो गरीबों की तादाद ज़्यादा होती है जिनका दिल नरम होता है बनस्बत की जो अमीर होते हैं। कोई क्योंकि अमीर बनने के लिए कई बार जो आपको बहुत इस तरह के काम, ज़्यादातर ऐसे काम करने पड़ते हैं जिसमें आपको दूसरों को रोनना पड़े, तो बंदा जो है संग दिल बन जाता है, बहुत पत्थर दिल बन जाता है। सो इसीलिए तो अगर गरीबी से वो उसका दिल नरम, और अमीर पैसा जो है, पैसा रुतबा जो है उसको सख्त, तो जिसके पास इतना ज़्यादा ताकत आ जाती है उसके पास ज़्यादा इसके चांसेस होते हैं कि वो पशु हत्या की तरफ भी जाए, क्योंकि वो दिल जब सख्त हो जाता है फिर उसका वो और तरीके से सोचता है चीज़ों को। तो इसीलिए तो वो भक्ति कर, जैसे मैंने बताया ये भक्ति का अंग नहीं है, पर भक्ति करने के लिए बड़ा जो है माहौल जो है बहुत कंड्यूसिव बना देता है, साजगार बना देता है, अगर आपका जो हृदय है, जो दिल है, वो नरम है, तो उससे भक्ति करना आसान होता है। सो इसीलिए हम देखते हैं कि जो राजर्षि थे पहले खास तौर पर, आज भी ऐसा नहीं है कि हमारे मूवमेंट में भी कई रईस लोग हैं जो आए हैं, उनकी प्रूवर सुकृति हैं या साधुओं का आशीर्वाद मिला, उन्हें प्रचार किया गया उनको, तो आए हैं वो। मगर और वो देखेंगे वो फिर वॉलंटरली वो तपस्या करते, वैसे राजर्षि भी जो पहले वॉलंटरली वो तपस्या, तो यानी कि वो तपस्या जो अमीर को अलग से करनी पड़ती है गरीब कर ही रहा होता है। तो इन दैट सेंस वो एक एडवांटेजियस पोजीशन में होता है, बशर्ते वो उसका फ़ायदा उठाए, मगर एक एडवांटेजियस पोजीशन में होता ज़रूर है। सो क्योंकि उसका बेचारे का शरीर हमेशा कमज़ोर सा रहता है, खाना कम, गरीब मतलब वाकई में गरीब, ठीक है ना, सच में गरीब मतलब। सो खाना रेगुलरली ठीक से नहीं मिलता, कम मिलता है, तो हमेशा उसके जो इंद्रियां वो शिथिल रहती हैं। सो तो इस वजह से क्या है, जब वो इंद्रियां शिथिल रहती हैं तो वो दूसरों का नुकसान करने की पोजीशन में कम होता है। सो इस तरह का ठीक है, हो सकता है आपके दिमाग में चल रहा हो कि नहीं, हम देखते हैं जो भी मतलब शहरों में, जो भी खास तौर पर शहरों में जो भी गुनाह होता है, जो क्राइम होता है, वो गरीब तबका ही करता है, ठीक है ना। तो वो कमज़ोर होना एक चीज़ होता है और बदमाश होना दूसरी चीज़ होती है। इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है ना। बदमाशी एक ऐसी एलिमेंट है, वो कमज़ोरी के अंदर भी हो सकती है और ताकतवर के अंदर भी हो सकती है। सो इसीलिए तो ये उस वैल्यू को हटा के बात हो रही है। अगर कंपैरिजन करेंगे
तो गरीब जो है वो दूसरे का नुकसान करने की काबिलियत कम। आप सोच रहे हैं कि गरीब हम देखते हैं कि गरीब जो होते हैं, गरीबी की वजह से जो है लोग लूट मार करने लगते हैं, करते हैं। आप सोचिए अमीर लूट मार करने पे आ जाए तो फिर वो बात कहाँ तक जाएगी और कहाँ तक जाती है? क्या अमीर लूट मार नहीं करते? उनकी लूट मार का तरीका कुछ और होता है, ज़्यादा पॉलिश्ड होता है, वो ज़्यादा खतरनाक होता है। तो इसीलिए कंपैरिजन जो है नारद मुनि गलत नहीं कह रहे कि द गरीब जो है वो उसकी कम ताकत होती है इसको करने की। सो ऐसे है। तो इवन यहाँ पे मेरे ख्याल से पिछले श्लोक में था ये, हाँ, प्रभुपाद पिछले श्लोक में उद्धृत भी कर रहे हैं नीति शास्त्र से, दारिद्र दोष गुण राशि नाशी। सो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं, ऑफ कोर्स इस श्लोक को जो है दोनों तरफ से इस्तेमाल किया जा सकता है, पर प्रभुपाद यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं जब मनुष्य दरिद्र होता है तो धन, शिक्षा तथा सौंदर्य में उसका मिथ्या अहंकार चूर चूर हो जाता है, तो वो उस तरीके के गुण की बात कर रहे हैं। बट प्रभुपाद दूसरे जगह पे गरीबी का नुकसान भी बता रहे हैं कि दारिद्र्य दोष गुण नाशी नाशी, यानी कि किसी आदमी के अंदर कितने सद्गुण क्यों ना हो, वो गरीब है तो उसके सारे सद्गुण वैसे ही दब जाते हैं, कोई नहीं देखता फिर उसकी तरफ। जय श्री श्री राधा राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री प्रभात की जय। तो दोनों तरफ से होता है, तो उसके बेचारे की सद्गुण भी खराब हो जाते हैं। तो जैसे हम इसलिए बात कर रहे थे इसके अंदर कि अमीर आदमी के लिए वायलेंस करना, वायलेंस की तरफ आगे बढ़ना, तरीका उसका कितना भी पॉलिश्ड हो वो ज़्यादा आसान है। ऑफ कोर्स दोनों ही सूरतों में जैसे बताया, चाहे अमीर और गरीब के कंपैरिजन में आप देखेंगे, वैसे भी आप हिंदुस्तान में भी देखिए, कोई आध्यात्मिक कार्यक्रम हो रहा हो, अमीर ज़्यादा आते हैं कि गरीब ज़्यादा आते हैं? अब आप कह सकते हैं हिंदुस्तान में गरीबी ज़्यादा है तो गरीबी उनकी मेजॉरिटी होगी ना, पर आप ये इसको बिल्कुल उल्टा कर लीजिए और आप वेस्ट में चले जाइए जहाँ हमारे हिसाब से गरीबी कम है, तो वहाँ इसलिए देखते प्रीचिंग ज़्यादा मुश्किल है। तो अमीर का किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में जो है आसानी से आध्यात्मिक जीवन में रुचि नहीं दिखाता, क्योंकि वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन का मतलब है खुद से खुश होता है, वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन में आत्मा का उसका कोई लेना देना नहीं है उससे, तो वो अपने आप क्योंकि जो है वो सेटिस्फाइड होता है, वो कहता है ये भगवान के सामने क्या हाथ फैलाने की क्या ज़रूरत है जब सारी दुनिया मेरे सामने भीख मांगती। तो फिर उसके लिए जो है आध्यात्मिक जीवन जो है ग्रहण कर पाना मुश्किल होता है, जबकि गरीबों के लिए आसान होता है। तो उतना तो कम से कम वो आगे हैं कि वो बहुत आसानी से जो है साधुओं की बात सुन सकता है, साधु संग करने के लिए आ सकता है। तो अगर वो फिर उस टाइम पे जो है, क्योंकि गरीब के पास अगर आप देखें उसका एक ही अवगुण है, उसकी गरीबी, मगर जो अमीर है उसके सारे जो और गुण हैं वो दुर्गुण में परिवर्तित होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, बिकॉज जो है उसके पास ये ताकत है, तो उसका गलत इस्तेमाल करना, वो वैल्यूज़ ना होने की वजह से, तो इसीलिए कंपैरेटिवली उसके लिए अमीर गरीब के लिए जो ये चीज़ आसान है। तो खैर, तो इस केस में जैसे हम देखते हैं कि नारद मुनि ने जो है उनको जो है शाप दिया, बेसिकली दंड दिया है एक्चुअली, शाप। अब मगर जाहिर बात है कि वैष्णवों के द्वारा दिया गया दंड जो है वो एक दूसरे तरीके की कृपा है, जो कि कहाँ देखने को मिलता है कि किसी को दंड मिला और दंड के फलस्वरूप उसको भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। हम और भी देखते हैं, चैतन्य चेतामृत में भी देखते हैं कि वो वासुदेव को बोला कि कितने जन्म, क्या 100 जन्म, कितना बोला था, 100 जन्म 1000 जन्म के बाद दर्शन होंगे, हाँ सॉरी, हाँ मुकुंद को। सो वो तब भी नाचने लगे, तो इनका तो एक ही जन्म में थोड़ा ड्यूरेशन ज़्यादा है। सो उस तरीके से भगवान के दर्शन, मतलब जो अगर आप किसी साधक से भी ठंडे दिमाग से पूछोगे कि अच्छा कि भाई तो तुम्हारी साधना का स्टैंडर्ड है, उसमें क्या लगता है कितने जन्मों में आपको तो भगवान के दर्शन होंगे, ज़्यादातर साधक कॉन्फिडेंटली नहीं बता पाएंगे कि कितने जन्म, इसी जन्म में हो जाएंगे, हो भी जाएंगे, नहीं होंगे, पता नहीं क्या होगा। तो उस हिसाब से ये शाप तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, कम से कम एक जन्म, इसी जन्म के अंत में दर्शन तो होंगे।
सो यू सी दैट, ठीक है ना। और इन्होंने कोई ऐसी साधना तपस्या भी नहीं करी, तो किस बात का दर्शन है? जस्ट दिस इज कॉल्ड कृपा। भगवान उन्होंने चूज किया कि इनको भगवान ही सुधार सकते हैं, भगवान का दर्शन ही जो है इनको रास्ते पे लाएगा। ओके फाइन, सो बी इट। तो इस तरीके से खैर, क्योंकि हाँ ये बात ठीक है कि भगवान को सुख में याद करना और जब आप दुख में हो, तकलीफ में हो, उस वक्त भगवान को याद करना दो अलग अलग चीज़ें, ठीक है। ये अपने आप में दो अलग अलग चीज़ें हैं, दो अलग अलग तजुर्बे हैं, मगर फिर भी दोनों सूरतों में अगर आप भगवान को याद कर रहे हैं तो आप, दैट इज़ द गोल ऑफ लाइफ। तो खैर, क्योंकि अब ये याद करने के लिए, जैसे बात कर रहे थे वापस उसी में, कि भगवान को याद करने की एक बहुत इंपॉर्टेंट शर्त है आपका हृदय कोमल होना। अगर आपका हृदय सख्त है, देखिए आपके ऊपर तकलीफ आई है पर आपका हृदय बहुत सख्त है, आप भगवान को याद नहीं करोगे, आप लड़ोगे भगवान से और आप किसी और का सहारा लोगे, ठीक है। क्या होता है जब, क्या कहते हैं, क्या ऐसा होता है कि हर कोई जब तकलीफ में होता है भगवान के पास भागता है? हर कोई नहीं भागता, जिसके पास सुकृति है वो जाता है, नहीं तो जो दुष्कृति है वो वही मौका लेता है। हाँ ये कंफर्म हो गया कि या तो भगवान नहीं है या भगवान संग दिला है, फला है, सब कुछ भगवान का किया धरा है, एंड सो फोर्थ, एंड फिर वो किसी और का सहारा लेगा जो उसी तरह की क्वालिटी का होगा। सो इसीलिए ऐसा नहीं है। मगर अगर आपका किसी का हृदय नर्म है तो उसको पता है कि कांटा चुभने का क्या दर्द होता है, तो किसी और को चुभता है तो कैसा महसूस होता है। सो ही कैन सिंपैथेसाइज, उसके अंदर जो है ये संवेदनशीलता वो रहती है। तो ये जो है उसको भक्ति में आगे बढ़ाने के, साधु संग करने के लिए बड़ा काम आती है, ठीक है। सो ये वो क्वालिटीज़ हैं जो गरीबी नेचुरली दे देता है आपको, उसका फ़ायदा उठाया जाए। वो खुद जो है वो नहीं चाहेगा कि जैसे वो तकलीफ़ में है और दूसरों को तकलीफ़ मिले, जब तक कि वो सख्त दिल नहीं है, तो फिर वो सैडिस्ट होगा कि हाँ इनको भी, वो है ना वो कहानी, वो एक छोटी सी कहानी हम नहीं इस्तेमाल करते, 1 रुपये का सर्कस वाला जो कहानी है, वो जाता है, दूसरा भी जाता है, बंदा जाता है, वो पिटाई होती है, वो बाहर आता है, कहते हैं मैं बहुत खुश हूँ। वो आदमी कैसा होगा? वो संगदिल आदमी होगा। अगर वो ईमानदार हो, वो नरम दिल हो, वो नहीं चाहेगा इतनी बड़ी जो कतार लगी हुई है वो सारे पिटे। तो वो हम उसको इस्तेमाल करते इस तरीके से कि नहीं नहीं उसकी बेइज्जती हो ना, बाहर लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, इसलिए वो झूठ बोल रहा है। मगर उसके पीछे जो और डीप जाओगे तो आप देखोगे वैल्यू ये है कि कैसे मुमकिन है कि एक आदमी एक कतार में खड़ा है, जो सबसे आगे खड़ा है वो पिट के आया है और पीछे देख रहा है लंबी कतार है, जब तक कि वो सैडिस्ट ना हो। हाँ वो कैसे, एक आदमी और है तो चलो कोई बात नहीं, एक आदमी में बात खत्म होगी, मैं भी पिट गया, दोनों एक दूसरे की तरफ देखेंगे, मुस्कुराएंगे, चले जाएंगे। मगर एक लंबी कतार खड़ी है तो कैसे? सो दैट मीन्स दैट सैडिस्ट, तो ही इज नॉट एलिजिबल। वो अभी भक्ति करने का, उसका दिल नरम होना पड़ेगा तब वो भक्ति ग्रहण कर पाएगा। उसके लिए क्या भक्ति करना मुश्किल होगा, ऐसा नहीं, भक्ति तो हर कोई, कोशिश तो हर कोई कर सकता है। सो एनीवे, तो इसीलिए गरीबी होने से ही इमीडिएटली उसका बड़े खानदान में क्यों ना हो, बहुत गरीबी से ही सिर्फ बाकी 3 चीज़ें जो हैं आपकी, जन्म, श्री और श्रुता, तीनों चीज़ों का घमंड उतर जाता है, कम से कम 3 का तो उतर जाता है। और अमीर तो वो खैर है ही नहीं, ठीक है ना। तो इसीलिए इट्स कंडीसिव। खैर लिबरेशन के लिए प्रभुपाद कह रहे, हरे कृष्ण, माफ कीजिए, प्रभुपाद लिख रहे पिछले तात्पर्य में कि ही इज करेक्टली सिचुएटेड फॉर लिबरेशन। एनीवे, दारिद्र्य धम्मनाशिनी। खैर, तो इसलिए ऐसे व्यक्ति के लिए साधु संग करना आसान है। और साधु संग से फिनिश विद दिस कि देखिए साधु संग का मतलब क्या है, क्योंकि वो साधु जो है वो किसी को
मजबूर नहीं करता कि आप करो, छोड़ो, अपनी बुरी आदतें छोड़ो। ये रादर वो साधु दूसरों को एनकरेज करता है कि आप भक्ति की विधि को अपनाओ। तो ये साधु का कर्तव्य भी यही है, और साधु जनरली करते भी ऐसे ही। मैच्योर साधु जो होते हैं वो उस पर जो है ज़्यादा जोर नहीं देते, खासतौर पर अमीरों के लिए वो ये ज़्यादा इमीडिएटली जोर नहीं देते, अपनी अपनी बुरी आदतें छोड़ो, कहते हैं आप भक्ति की तरफ हो। गरीब आदमी में बुरी आदतें होती ही बड़ी कम है, क्योंकि आदतें पालने का जो वो है शौक है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसलिए उसके अंदर कम होता है। तो बट वो ले सकते दोनों ही केसेस में। तो अगर वो ठीक से श्रवण कर रहा है और उसके बाद धीरे धीरे श्रवण कर, धीरे 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 हायर टेस्ट डेवलप होता है, धीरे धीरे उसकी बुरी आदतें छूट जाती है और वो फॉर्चुनेटली वो हो जाता है, सिचुएटेड हो जाता है, राइटली सिचुएटेड हो जाता है। और इसीलिए गरीब को जो है इन दैट सेंस ज़्यादा फॉर्चुनेट कहा गया है, क्योंकि वो साधु संघ को ज़्यादा सीरियसली लेते हैं, क्योंकि उसके पास यही सहारा होता है। अगर सो दैट इज़ सम ऑफ दोज एडवांटेजेस मैं टॉपिक पे जो है जो मुझे समझ आया और पूर्ववर्ती आचार्यों की टीकाएँ थी, तो हम यहीं पे समाप्त करेंगे। किसी का कोई सवाल है? या श्याम कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे इसके अंदर दरिद्रता की मतलब महत्ता बताई गई है कि उसको ज़्यादा चांस होता है भक्ति में लगने का। जैसे जो धनी लोग हैं स्वेच्छा से अपना घर द्वार राजपाट त्याग करके जंगलों में जाते हैं तपस्या करने के लिए, मतलब वो अपना कर्म सुधारना चाहते हैं। लेकिन दरिद्र व्यक्ति जो भूखा है, जिसके घर में कुछ है नहीं, तो भोजन हाय हाय भूखा भूखा अपने भूख को ज़्यादा याद करेगा या वो भगवान को याद करेगा। उस परिस्थिति में भी उसको तो एक सीमित दायरे में उसको अगर ठीक से भोजन मिल गया और अन्य और बुरी आदतों को करने के लिए अगर उसके पास पर्याप्त धन नहीं है, तब तो भक्ति पथ पर ठीक से चल सकता है। लेकिन दरिद्रता ही भक्ति का एक मुख्य अंग तो है नहीं। अब जैसे हम लोग अगर अपना ले लें, हम लोग इस्कॉन वाले हैं, तो बाहर के लोगों की मानसिकता यही है कि इस्कॉन वाले केवल पैसे के पीछे भागते हैं, ये दे दो ये दे दो ये दे दो ये दे दो ये दे दो। तो ये तो हमसे भी मतलब एक अलग तरीके पर जी रहे। लेकिन ये सब चीज़ें तो अगर देखा जाए तो मुख्य इसका पॉइंट क्या होना चाहिए, जबकि धनियों से संसर्ग करना साधुओं के लिए बहुत बड़ा हानि है। धन के पीछे भागना, क्योंकि उनके अंदर सारे धन के कारण सारे अवगुण होते हैं। तो हम लोग किस परिस्थिति में, हम लोग कैसे अपने को बचाएं, क्योंकि हम लोगों का तो कुछ होता ही है वैसे लोगों से संग के पास आना जाना, वार्तालाप करना। अधिकता अगर कोई अगर कहे कि झुग्गी में जाइए प्रचार करने के लिए, तो कौन जाता है? हम लोग तो वैसे ही लोगों से मिलते हैं जो देने में सक्षम है, और उनके बात में हाँ हाँ मिलाना पड़ता है कि नहीं प्रभु जी ठीक कहते हैं, ठीक कहते हैं, ठीक। कुछ मांगने के लिए उनकी बात को सर्वोपरि करना पड़ता है जी। तो इस तरह से हम अपने आप को जो ठीक से अपनी भक्ति चल सके, तो कौन से साधन अपनाएं, किस परिस्थिति में हम अपने को बचा सकते हैं जिससे हमारी भक्ति चल रही है। यहाँ तो प्रसंग चल रहा है कि नहीं कि नलकुबर और मणिग्रीव को नारद जी वो जानते थे कि मदान्ध हैं, लेकिन हम लोग अपने को किस परिस्थिति कैसे बचाएं इन परिस्थितियों से। हमारे पास भी जो धन है उससे तो कुछ मद है ही, हमारे पास भी जो कुछ योग्यता है तो उससे मद है ही कि मैं बहुत जानता हूँ। मैं विद्वता भी हानि है भक्ति में, धन भी हानिकारक है। मतलब और असत्संग व्यक्ति है जो जिसको धन में ज़्यादा रुचि है, उससे भी संगति हम लोगों को बुरी आदत में डाल देती है। तो हम लोग अपने को किस तरह से किस पॉइंट पर टिकाएं जिससे सुचारू रूप से हम ठाकुर जी की भक्ति कर सकें।
बड़ा अच्छा सवाल, वाकई में बड़ा अच्छा सवाल है श्याम कृष्ण, बड़ा बड़ा ब्रॉड सवाल है आपने, बिल्कुल प्रासंगिक सवाल पूछा, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कंपैरिजन भी बड़ा अच्छा दिया। एक बात जो आपने बड़ा अच्छा उसको मुझे लगा कि वो पॉइंट में छूट गया था, बड़ा अच्छा आपने याद दिला दिया कि साधुओं को खास तौर पे बोला, कभी ये नहीं बोला गया कि गरीबों का संग मत करो, अमीरों के संग में थोड़ा सा एहतियात बरतने के लिए बोला गया। जैसे आपने बताया कि उनके अंदर वो दुर्गुण पाए जाते हैं, अक्सर पाए जाते हैं, और बचा के, और अब हमारे में से कई, ये तो देखिए हर साधु का अगर आप शुरू से ही देखें, वैदिक काल से ही देखें, तो भिक्षाटन करना जो है ये साधुओं का धर्म रहा है, उनका कर्तव्य भी है। और भिक्षाटन अपने आप में अब उसकी वैल्यू क्या है। अब और जो आप सवाल पूछ रहे हैं, जो मैं जितना समझ पा रहा हूँ, मेरा तजुर्बा आपसे बहुत कम है, पर जो थोड़ा बहुत समझा सीखा है, तो आप ही लोगों से सीखा है, तो वो मैंने ये समझा है कि भिक्षाटन जो है वो जब हम करने जाते हैं, वो हम अपने धर्म का निर्वाह करने जाते हैं, अपने धर्म को बेचने नहीं जाते उसके कदमों पे। तो ये फ़र्क है। तो अगर उसकी बातों पे हाँ में हाँ मिलाना, वो एक मोमेंटरी चीज़ हो सकती है, एक सामूहिक चीज़ हो सकती है, उसको अपनी बात उसके सामने रखने का मौका की तलाश करने के राह में, कि ठीक है उसको कर लेने दो, जो उसके अंदर भरा हुआ है बोल ले, जब बोल लेगा फिर सुनेगा। तो जो हम बताएंगे वो तो आचार्यों के वचन है, भगवान की वाणी है, काम वो करेगा जिसने वो काम करना है, सिर्फ वो मौका तलाशना है। जाहिरी बात है, जब वो जो बातें बोल रहे हैं ज़रूरी नहीं है उसकी सारी बातें हम उससे जो है एग्री करते हैं, इत्तेफाक रखते हैं, ठीक है। अब मगर वो चीज़ जो जैसे आपने बोला कि हम उससे भिक्षाटन करने गए हैं, अपना धर्म का निर्वाह करने के लिए एक मौका हमें भी मिलता है उसको आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए, मगर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम अपने सिद्धांत को उसके कदमों पे निछावर करके बेचने गए। तो वो चीज़ उस प्रचारक को ध्यान रखने की ज़रूरत है। वो अगर उसके पैसे से फिसल गया वहाँ पर कि बस किसी भी सूरत में जो है उसका पैसा मुझे चाहिए, तो वो अपने आप को उसी के जगह पे खड़ा कर रहे हैं, जो आज वो है कल ये भी ऐसे ही होगा। तो उसको वो देखने की ज़रूरत है, और वहाँ पर लालच का संयम करना ये तपस्या है। और जाहिर बात है, जैसे आपने नारद मुनि का जिक्र किया, उनको तो पता था नलकूबर मणिग्रीव ऐसे हैं, तो वो नारद मुनि थे। तो मैं देखूं वो नारद मुनि थे और ये नलकूबर मणिग्रीव थे, इधर मैं हूँ और सामने एक रईस आदमी है, और मैं अपने आप को नाप के चलूँ इस हिसाब से, अपने बारे में बहुत बड़ी गलतफहमी ना हो, ठीक है कि हम कितना। तो वही है कि उससे 4 पैसे ज़्यादा बटोरने के चक्कर में जो है उसके बदले मैं अपने भक्ति का सौदा ना करके आ जाऊँ। ये देखना भी ज़रूरी है कि कितना कर सकते हैं। और ये थोड़ा ऑफ कोर्स जो आप कह रहे हैं, हो सकता है शुरुआत में 1-2 बार ऐसा ऊंच नीच हो जाए और 1-2 बार गलती हो जाए, तो उससे सीख भी जाता है आदमी। तो ऐसा तो नहीं है, बड़ा मुश्किल है कि कभी भी वो गलती नहीं करेगा, मगर बहुत बड़ी गलती या गुनाह ना करके आ जाए, तो वो ज़रूरत है देखने का। फिर आपने जैसे दूसरा एक और पहलू आपने उठाया कि खुद के अंदर भी होता है, खुद के अंदर हम कौन से कम अंदर होता है कि मुझे भी श्रुता का ज्ञान है, श्री है चाहे नहीं है, चलो जैसे भी है। तो ये चीज़ें हैं। कई बार जन्म का, हिंदुस्तान में तो जन्म का घमंड भी बहुत होता है, बाहर तो इतना नहीं होता, पर हिंदुस्तान में तो ये भी बीमारी है, मैं फ़लाने परिवार से आया हूँ, मेरा फ़लाना ख़ानदान है, ये है वो है, हम ब्राह्मण हैं, बस। तो वो सब चीज़ें भी होती हैं। तो ठीक है, जाहिर बात है साधक को तो इन सब चीज़ों से भी लड़ना पड़ता ही है, यही उसकी तपस्या है। पर अगर साधक अपनी आंखें खुली रखे और ये देखे कि बनस्बत जो, और उसका अपना साधु संग ठीक है, तो काफ़ी हद तक अपने आप को बचा सकते हैं। यही तरीका है, नहीं तो क्या तरीका है। तो देखिए ये तो किसी के लिए भी नहीं है। ये जो आपने कहा ना कि श्रुत, जैसे जो जिस पहलू पे आपने ध्यान बटाया कि हम जाते हैं अमीरों से पैसे मांगने जाते हैं, अब मुझे कोई भी साधु बताइए, चाहे वो गोष्ठी आनंदी है चाहे वो भजन आनंदी है, जो भिक्षाटन नहीं करता। माधुकरी तो वो भी करते। तो आप, ये आपका धर्म है, आप इससे बच नहीं सकते। सिर्फ ये कि अगर बिल्कुल ही आपका अजगर वृत्ति है, बैठ गए हो आप, मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज यू आर विलिंग टू स्टार्व टू डेथ, तो और बात है। अदरवाइज तो भिक्षाटन करने हर कोई जाते। तो फिर इस तपस्या से, इस स्टेज से हर किसी को गुजरना पड़ता है। तो और दूसरी बात यह है कि अगर हम लोग इतने बड़े बड़े अनुष्ठान करते कराते हैं इस्कॉन वाले,
तो किसी के धन के सहयोग के थ्रू ही मतलब इतना जी। बड़ा बड़ा प्रोग्राम हम लोग जी। कर पाते हैं। तो गुरु महाराज मेरे एक कथा में बता रहे थे अमृत मंथन में कि अगर धनी लोगों की न चाहते हुए भी जो धन अगर किसी तरह उनका लग रहा है जी। इस प्रकार के कार्य में, तो अगर पीछे हट करके देखा जाए तो वही धर्म के सहायता में मुख्य हाथ उन्हीं का होता है, धनियों का ही। क्योंकि उनके धन के थ्रू हम इतने बड़े प्रोग्राम करते हैं, इतने बड़े बड़े प्रचार करते हैं। तो एक तरफ से देखा जाए तो धर्म के प्रचार में उनका एक मुख्य सहायता है, उनका मुख्य मतलब अपने कोई शक नहीं है, निभा रहे हैं जी। तो नहीं चाहते हुए भी वो एक तरह से भक्ति के पथ के कुछ अंशानुअंश अपने जीवन में वो हासिल कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि हम लोग उसी के लिए केवल धन के पीछे ही केवल भागना, केवल दरिद्र बन करके निठल्ले बन करके एक पेड़ की तरफ भजन करना, उसके लिए कुछ एक निहित कर्म है, उसको करने की शास्त्र अनुमति देता है जी। ये दोनों का उपहास करते हुए कवि ने लिखा है कि एक बार की बात है कि एक व्यक्ति गया भगवान विष्णु से मांगने के लिए कि सब कुछ देने वाले वो सबका लालन पालन करने वाले हैं। तो गया उनको मांगने के लिए, तो देखता है कि भगवान विष्णु क्षीर सैया में सांप के ऊपर सोए हुए हैं और उनका ससुराल है, वो खुद ही ससुर के धन से में पल रहे हैं। तो क्या किसी को दे सकते हैं? अगर वो मांगने की दृष्टि से गया है तो खुद ही किसी दूसरे के यहाँ पल रहे हैं, खा रहे हैं, तो क्या किसी को दे सकते हैं? बोला नहीं नहीं, इस व्यक्ति से मांगना अच्छा नहीं है। शिव जी के पास गया तो शिव जी के पास मांगने के लिए गया तो शिव जी खुद ही देख रहे हैं कि ध्यान में बैठे, उनके पास कुछ रहने नहीं, के लिए कोई जगह ही नहीं है, उनके लिए खाने के लिए कोई भी सुख सुविधा नहीं है, कपड़े भी नहीं है। पता है कि ये व्यक्ति तो खुद ही भिखारी की तरह है, तो ये क्या देख सकता है? बिल्कुल फिर ठीक। ब्रह्मा जी के पास गया तो ब्रह्मा जी के हाथ में कमंडलू देख कर खाता है, तो खुद ही भिखारियों की तरह कमंडलू लेकर के घूम रहा है, क्या दे सकता है? इसका मतलब यह है कि हमें परख करके और अपनी औकात को जानते हुए कि नहीं हमें कहाँ हमारी किस में हानि है, किस में क्या है, इस परिस्थिति को जानते हुए तब उस पथ में चलना है। बिल्कुल ठीक। ताकि ये इसका हमको- और कोई इलाज नहीं है। ये आप किसी और पे नहीं डाल सकते कि कोई और आएगा और हमेशा आपको मैटर करेगा आपकी हानि किस में है, आपका लाभ किस में है। ये आपको पहचानना पड़ेगा, और अगर आप ये नहीं पहचानते तो फिर जूते खाओ फिर। सीधी सीधी बात, ठीक है ना जी। बिल्कुल बिल्कुल सही है ये। और जो आप बात कर रहे थे उसके अंदर कि हम दूसरों का धन लगाते हैं, उनकी स्वीकृति, उनको उसकी स्वीकृति मिलती है, दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक है कि उनको स्वीकृति मिलती है, हमको धन लगवाते हैं, और दूसरी चीज़ है उनकी स्वीकृति और उनके के बहाने हम उनके धन के पीछे भागते हैं। ये सिर्फ आप जानते हैं और भगवान जानते हैं। तो ये आपको चेक करने की ज़रूरत है। देखिए, मांगने का तरीका क्या होता है ये समझ लीजिए, इसका सिद्धांत क्या होता है। आप वो चीज़ मांगते हैं जो आपको चाहिए। आप वो नहीं ऐसे नहीं मांगते कि उसकी जेब देख के मांगते, उसको कितना दे सकता है। इसे कहते हैं लालच। ज़रूरत और लालच के बीच में फ़र्क ये होता है, अच्छा ये अमीर आदमी ये कितना दे सकता है, ये कितना दे सकता है, ये कितना दे सकता है। ये करते करते आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप लोगों को नापते 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 आप कहाँ आ गए हो। आपका सारा बिजनेस जो है आप भिक्षाटन से हटके बगैर काम काज के लूट मचाने का वो है। तो जो इस्कॉन की बदनामी होती है वो तभी होती है जब उसके प्रचारक इस पे उतर आते, भगवान के लिए ना मांग के भगवान के नाम पर मांगते। तो फिर वो जो आया हुआ पैसा होता है वो सबको नुकसान देता है। जरूरी नहीं हमेशा वो पैसा इस्कॉन ही पहुंचता है, वो प्रचारकों के जेब में भी जा सकता है और उससे कई और तरीके की। तो इसीलिए ये किसी और का पैसा लगवाना, देखें बात सुने, ये थोड़ा सा समझना जरूरी है। बड़ा अच्छा आपने ये मुद्दा उठाया है। ये तो बड़ा सस्ता हो गया है ये समझना कि दूसरे का पैसा लगाना। यहाँ खुद बंदा भक्ति पे तो लग नहीं पाता। जो अपने 5.5-6 फुट के बदन को भक्ति में ठीक से नहीं लगा पा रहा, वो चलाए दूसरों का पैसा लगवाने। तो थोड़ा सोच विचार के साथ ये काम करने की ज़रूरत है, एहतियात के साथ। और तभी हम देखते हैं, ये तो हमारा वैष्णव सिद्धांत इसकी इजाज़त देता है, ये युक्त वैराग्य क्या।
अदरवाइज आप इसे हटा के ज़रा मायावादी दूसरे की तरफ जाइए, वो सारे पागल हैं जो पैसे से पीछे भागते हैं। पैसे के पीछे नहीं, पैसे से छुड़वाते हैं, नुकसान है इसलिए छुड़वाते हैं। तो ये भूल नहीं जाना चाहिए अपने बारे में, जैसे आपने बताया अपनी औकात, कोई अपने बारे में गलत फहमी ना हो। तो ये समझे कि मांगने का बेसिक सिद्धांत पहले होता है आपको क्या क्या चाहिए, फिर आप वो मांगो, नॉट दैट कि वो कितना दे सकता है। तो इसका मतलब क्या है, फिर गले काट लो उनके, सारा ही ले आओ, ठीक है ना। भगवान की सेवा में पैसा लगाना अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी बात है ना। तो उससे कोई अहमियत नहीं रखता कि किस तरीके से वो पैसा आया है। अगर यही सिद्धांत है तो डाका मार लो बैंक में, कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान की सेवा में लग रहा है सारा पैसा। ये तरीके नहीं है। तो ये समझना ज़रूरी है कि कितना पैसा कैसे आ रहा है, क्या है। तो अपने चादर को देख के पैर फैलाएं। तो उस तरीके से प्रचार के लिए पैसा इस्तेमाल करें, प्रचार के नाम पर नहीं। ये ईमानदारी रखें। यस श्रीकृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मुझे मेरा एक प्रश्न था इसके पर तात्पर्य से। श्रील प्रभुपाद जो इसका ट्रांसलेशन है उसमें बताया जा रहा है गरीबी के लाभ, दो लाभ स्पेसिफिकली बता रहे हैं। एक तो द्वेष नहीं होता और दूसरा है कि इंद्र तृप्ति के लिए उसकी इच्छा थोड़ी खत्म हो जाएगी जैसे वायलेंस। लेकिन प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बैलेंस को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया है। तो मैं पूछना चाह रहा था कि जो तात्पर्य है वो प्रिंसिपल है कंडीशन सोल के लिए, और जो ट्रांसलेशन है वो है, क्योंकि इससे पहले ये भी आया यस्याम अनुग्रामी हरिष्य तद्धनम शनि जी, 2-3 श्लोक पहले ये भी बात आई है। तो ये मैं समझना चाह रहा था कि जो बैलेंस जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं ट्यूबरक्लोसिस और डायबिटीज़ का एग्जांपल देके, और प्रभुपाद ऐसे ही बोलते हैं कि सेंस ग्रेटिफिकेशन इज़ लाइक अ सॉल्ट, ना ज़्यादा ना कम। तो वो एक कंडीशन सोल के लिए प्रिंसिपल अप्लाई होता है। और ये वाला जो पावर्टीनेस है कि जो व्यक्ति ग्रो करेगा भक्ति में तो भगवान अपने आप उसको हेल्पलेस बना रहे हैं। तो ये हाँ, वो और तरीके से वो हेल्पलेस बनाना और चीज़ें, पर अगर वो हेल्पलेस पहले से है तो ऑलरेडी एक एडवांटेजेस पोजीशन पे सर प्रॉपर तरह बात करें कि उसका लाभ उठाना। अगर उस वक्त जो है वो लाभ उठा सकता है, उस वक्त अगर उसको प्रचार किया जाए तो ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। नारद मुनि का एग्जाम्पल है, वो कोई अमीर बाप की औलाद तो नहीं थे, दासी पुत्र थे। उस टाइम पे उनको भक्ति वेदांत का संग मिल गया, हो गया बेड़ा पार। तो देखिए, तो इसीलिए इट वाज वेरी इजी फॉर हिम। तो ये जो तात्पर्य है ये स्पेसिफिकली जो प्रैक्टिसिंग डिवोटी जो या इस साथ अगर आप बिल्कुल सच, आपने बिल्कुल सही फरमाया। अगर एक्चुअली आप प्रभुपाद का तात्पर्य देखेंगे और जो इस वाले श्लोक पे जो हमारे जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती का तात्पर्य देखेंगे, फर्क है। या तो ये जो वो गरीबी को फोकस करके जो है वो तात्पर्य है उनके जो कमेंट्रीज है। बट यहाँ पर जो तात्पर्य प्रभुपाद ने दिया है, इट इज़ मोर लाइक ए बैलेंसिंग एक्ट कि साधक को क्योंकि तात्पर्य जो है, देखिए श्लोक जो है, श्लोक का एप्लीकेशन हमेशा ये 3 कसौटी पे कसे जाएंगे, समय, काल और परिस्थिति, ठीक है ना। तो ये तो तभी भी नहीं तो तात्पर्य प्रासंगिक नहीं हो सकता। तो जब उन्होंने पूर्ववर्ती आचार्यों ने तात्पर्य लिखा तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उन्होंने वो तात्पर्य लिखा। यहाँ प्रभुपाद ने देखा कि अभी जो है इसकी ज़रूरत है, तो वो जो हमारे तीनों आचार्य की जो कमेंट्री है वो तो है ही, उसके साथ प्रभुपाद ने ये पहलू भी जो है जोड़ दिया, दैट हाउ यू बैलेंस बोथ द थिंग्स। और ऑब्वियसली थोड़ा बहुत ऐसा नहीं है, इन्होंने प्रभुपाद ने यहाँ पर जोड़ा भी है बाद में जाके कि रोगग्रस्त हो तो लड़ाई झगड़ा करता है, भावना ईर्ष्यालु बनता है, तो ये सब चीज़ें भी प्रभुपाद ने बोली हैं। मगर प्रभुपाद ने ऑल्सो इस पर भी जोर दिया है यावद अर्थ प्रयोजनम, कि भाई जितना ज़रूरी है, जैसे ज़रूरी है उसके हिसाब से जो है काम करें। बेसिकली द आइडिया इज इन अ वे लाइक युक्त वैराग्य की तरफ जा रहे, वजह साधक का काम है। तो ये बैलेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर मतलब हम बैलेंस शुरुआत में इंपॉर्टेंट है ना, शुरुआत में तो एक्सट्रीमिटी पे नहीं जा सकता। देखिए बैलेंस क्यों चाहिए, बैलेंस इसलिए चाहिए कि वो पहले दिन में सर्वधर्मान परित्याज्य नहीं कर पाएगा। तो वो होगा क्या, अगर आप सर्वधर्म परित्याज्य करवाने की कोशिश करेंगे तो सर्वधर्मान परित्याज्य ही कर देगा, मामेकम शरणम पे नहीं जाएगा, दोनों तरफ से जाएगा। आप समझ रहे हैं। तो इसीलिए शुरुआत में वो जो एग्जाम्पल है वो एक उस बंदे को देखते हुए कि भाई नमक में आटा, आटे में नमक वाला जो सिस्टम है तो वो है। और हर एनालॉजी की अपना दायरा होता है, अपना कद होता है, अपनी रीच होती है। तो एक कंडीशन सोल के लिए वो ठीक है, मगर जब वो आगे बढ़ रहा है तब
फिर ठीक है, ठीक, ओके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, ताई घोष तनाथ प्रेमानंदे प्रभुपाद की जय हो। खत्म ही हो गया।